इन 7 चीज़ों का शौहर हज़रात को लाज़मी ख़याल करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो कि मैंने हज़ारों लोगों से बात करके ये 7 बातें अख़ज़ की हैं। ये वो 7 मसाइल हैं जिनकी वजह से घर टूट रहे होते हैं। इन 7 बातों का शौहर हज़रात को भी ख़याल करना चाहिए और ख़वातीन को भी इन्हीं बातों में से तलाश करना चाहिए कि उनकी ज़ात के अंदर तो कोई चीज़ या कोई ख़ामी ये मौजूद नहीं है जिन 7 ख़ामियों का या जिन 7 बातों का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ। ये बात सबसे पहले जान लीजिए कि आपने अपनी बीवी पर शाउट नहीं करना। आपने अपनी बीवी पर शाउट नहीं करना। जब भी उससे बात करें, आपके लहजे में शाउटिंग मौजूद नहीं होनी चाहिए, चीखना चिल्लाना मौजूद नहीं होना चाहिए। मोहब्बत भरे तरीके से बात करें और मोहब्बत भरे तरीके से अगर बात नहीं कर सकते तो ख़ामोश हो जाइए। किसी बात पर इख्तलाफ है तो भी एहतराम के साथ आपने उस इख्तलाफ के बारे में बताना है, इख्तलाफ को कम्युनिकेट करना। ये पहली बात है कि आपने अपने पार्टनर पर शाउट नहीं करना, ठीक है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि आपने अपनी बीवी की कमज़ोरी को किसी के सामने शेयर नहीं करना। अपनी बीवी की किसी कमज़ोरी को, किसी ख़ामी को अपने रिश्तेदारों के सामने शेयर नहीं करना, अपने माँ बाप के सामने शेयर नहीं करना, अपने दोस्तों के सामने शेयर नहीं करना, अपने बहन भाइयों के सामने शेयर नहीं करना, बल्कि उससे बताना है, समझाना है, कम्युनिकेट करना है और उसको उस कमज़ोरी या ख़ामी को ठीक करने में मदद देनी है। हो सकता है वो आपके लिए कमज़ोरी हो सकता है वो आपके लिए ख़ामी हो, लेकिन वो उस पर प्राउड फ़ील करती हो, वो उसके लिए बेहतर चीज़ हो। तो अगर आप उसको अपने मुताबिक ढालना भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी उस कमज़ोरी को, जो आपके नज़दीक कमज़ोरी है, उसकी उस आदत को, तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आपने लोगों के सामने उसका तमाशा नहीं बनाना। ये 2 अहम बातें मैंने आपको बताई हैं। और तीसरी, अपनी परसेप्शन उसको लेकर हमेशा अच्छी रखें। यानी हम मर्द हज़रात जो बड़ी गलती कर रहे होते हैं, वो हम ये कहते हैं अच्छा तुमसे ये तवक्को थी। अगर आप अच्छी तवक्को रखते तो शायद अच्छा भी हो जाता। अपनी परसेप्शन हमेशा पॉजिटिव रखें, ये तीसरा अहम नुक्ता है। और चौथा अहम नुक्ता जो आपको बड़ा बना देगा, जो आपके घर में सुकून ले आएगा, अपनी बीवी का किसी दूसरी औरत से मवाजना ना करें। 2 बीवियां भी होती हैं ना, तो दोनों बीवियों का मवाजना नहीं हो सकता। इवन दो कि खून के रिश्तेदार होते हैं तो खून के रिश्तेदारों से मवाजना नहीं हो सकता, बहन भाइयों से मवाजना नहीं हो सकता। कैसे पॉसिबल है कि आप मवाजना करें? मवाजना मुमकिन ही नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। यानी अपनी बीवी का किसी दूसरी औरत से आपने मवाजना बिल्कुल नहीं करना। 5वीं जो चीज़ है, अपनी बीवी पर मुकम्मल यकीन रखें। अपने पार्टनर पर मुकम्मल यकीन रखें कि वो आपका है, वो आपसे है, आप उससे हैं। अपने पार्टनर पर मुकम्मल यकीन रखिए। और छठा और बुनियादी नुक्ता, अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो हौसला करें, हौसले से उसे समझाएं, उसका ख्याल करें। अगर कभी कुछ गलत कर बैठे तो उस पर चीखना चिल्लाना नहीं है, बल्कि इस बात की उम्मीद रखनी और बताना है, उसे समझाना है कि कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, हम इंसानों से ही गलत होता है, हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, हम मामलात को समझ लेंगे, हम जान लेंगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं। और 7वां और आखिरी नुक्ता, अपनी ज़रूरत के लिए उससे आपसे भीख ना मांगना पड़े। वो ज़रूरत चाहे माली हो, वो ज़रूरत चाहे जिस्मानी हो, वो ज़रूरत चाहे कोई भी हो। मैंने अक्सर देखा है कि बीवियां अपने माहाना ख़र्चों के लिए या रोज़मर्रा के ख़र्चों के लिए शौहर हज़रात से मिन्नतें तरले कर रही होती हैं उनके। उम्मीद है आप इन 7 निकात का ख्याल रखेंगे।